हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरिओम। कृष्णा की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। जैसे आपको एक बात बताना चाहते हैं हम कि आज हम एक जगह गए थे किसी के घर पर। बहुत एकदम घनिष्ठा दोस्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कई बार हमारे यहाँ आए थे तो मुझे भी बुलाए थे। तो आज हम उनके यहाँ गए थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जन, मतलब लेडीज़ पुरुष दोनों जन, महिला पुरुष दोनों व्रत थे। तो मैंने पूछा कि ये व्रत हो तो माता का पूजा नहीं करते हो माँ का? बोले नहीं करता हूँ। तो बोली कलश वलश नहीं रखे हो? बोले रखा हूँ। बोली कहाँ? तो बोली कि मंदिर में रखे हैं। तो मैं बोली मंदिर में क्यों रखे हो, जगह भी पर्याप्त है, फिर मंदिर में क्यों रखे हो? बोले वहीं मंदिर में रखे हैं, वहीं खड़े खड़े पूजा कर लेते हैं, उठना बैठना भारी पड़ता है तो वहीं सब कर लेते हैं। मैं बोली भैया नवरात्र में कलशा रख के और चौकी लगा के पूजा करना चाहिए, ऐसे नहीं पूजा करना चाहिए। मैं तो इतना बोल के आ गई, भाई उनकी मर्ज़ी जैसे करें। वही बताने के लिए आप लोग के, मैं दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जिसको नहीं मालूम है तो कम से कम मालूम हो जावे। वैसे कोई भी पूजा, रेगुलर की पूजा छोड़ के कोई भी पूजा करो, पूर्णिमा का, एकादशी का, सोमवार का, जो पूजा कर रहे हो नवरात्र का, तो चौकी लगाना अनिवार्य है। चौकी लगाइए। पहले चौकी मतलब अच्छे से वहाँ पोंछ दीजिए। पहले तो गाय के गोबर से लीपा जाता है, अभी तो लीपा जाता नहीं है। तो कपड़े से लेके पानी डाल के पोंछ दो। फिर वहाँ अगर बनाते हो तो रंगोली बना लो। जैसे पहले चौक पूरते थे, या चौक ही छोटा सा पूर लो, उस पर चौकी रखो और लाल कपड़ा बिछाओ। नवरात्र है तो लाल कपड़ा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो पीला कपड़ा है, तो लाल कपड़ा बिछा लो नवरात्र के लिए। और आपके पास अगर मूर्ति या तस्वीर जो है छोटा बड़ा, उसको स्थापना कर दो। फिर कलश स्थापना कर दो और जवार लगा दो। गौरी, गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह देवता, इतने लोग का स्थापना होगा नवरात्र में। नवरात्र में इतने लोग का स्थापना होगा। लेकिन खैर इतना स्थापना तो हर पूजा में होता है, लेकिन जवार हर पूजा में नहीं लगाया जाता है। जवार खाली नवरात्र में है। तो इतना स्थापना किए के बाद में, नवरात्र का हम बता रहे हैं, इतना स्थापना कर लो, मतलब सब तैयारी कर लो सबका। फिर अगर ब्राह्मण आते हैं तो खुद ब्राह्मण करेंगे। अगर अपने हाथ से करना है तो इतना तैयारी करके फिर बैठ के सबका आवाहन करिए, सबको बुलाइए अपने घर में, सब भगवान को, और अपना कुश घास से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाइए। वस्त्र अब रेगुलर वस्त्र तो नया नया सबको नहीं ला सकते हैं, तो रक्षा सूत, जो रक्षा सूत आता है वो रक्षा सूत तोड़ तोड़ सबको चढ़ा दीजिए। रक्षा सूत चढ़ाने के बाद में फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, जो मतलब ये सब, अबीर गुलाल चढ़ाए। फिर धूप दिखाइए, हार फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद में तब दीप दिखाइए। दीपक दिखाने के बाद में हाथ धो लीजिए। फिर उसके बाद में अखंड जोत जलाना है तो अखंड जोत अलग जलेगा, लेकिन माँ को दिखाने के लिए छोटा दिया अलग से रहेगा। अगर बहुत जो लोग का अखंड जोत नहीं जलता है, बहुत लोग जलाना भी नहीं चाहते हैं अखंड जोत की, तो उन्होंने अखंड जोत जलाएंगे तो घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आजकल सब काम वाले हैं, नौकरी पे जाना है, तो बहुत लोग नहीं जलाते इस कारण से। और जो जलाते हैं तो पहले, सबसे पहले जोत जला के रख दो, फिर पूजा शुरू करो। उसके बाद में धूप दीप दिखाने के बाद में भोग लगाइए। ये तो पहले दिन का है। अगर ब्राह्मण आए हैं तो खुद करवाएंगे, अगर अपने हाथ से करना है तो ये सब ऐसे करिए। रेगुलर की पूजा बदे रोज़ाना के पहले दिन के लिए भी है, और रेगुलर के लिए नवरात्र के 9 दिन, और जो हम रोज़ पूजा करते तब उसके लिए भी है। जैसे हम नहा लिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद में सबसे पहले घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाए, भगवान को उठा लिए, भगवान को जगा दिए। मतलब अभी कहीं जाते हो अपने घर में किसी के पास उठाने के लिए तो उनको जगाते हो ना,
ऐसे भगवान के पास जाओ, घंटी बजाओ, भगवान जागेंगे। मंदिर में हम जाते हैं तो पहले घंटा बजाते हैं, वैसे ही अब मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए, भगवान को उठाइए। अगर हार फूल उठा लिए हो शाम को तो कोई बात नहीं है, नहीं उठाए हो तो हार फूल उठाइए, वहाँ सफाई करिए। फिर इसके बाद में बर्तन साफ़ कर लीजिए, बर्तन साफ़ करने के बाद में तब फिर मंदिर में आ जाइए। जो प्रसाद दीपक जो करना है, दीप प्रसाद उरसाद सब लेके आइए, आसन लगाइए। आसन पर 3 बार जल छिड़किए, 3 बार जल छिड़क के फिर आप बैठ जाइए। अपने ऊपर भी 3 बार छिड़किए जल, पवित्रो पवित्रो पवित्राय नमः बोल के। फिर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः बोल के 3 बार आचमन करिए। ऋषिकेशाय नमः बोल के हाथ धो लीजिए। फिर इसके बाद में भगवान को स्नान कराइए। कुछ घास होवे या आम का पत्ता होवे या दूब होवे, नहीं कुछ है तो फूल से ही भगवान को सबको स्नान करा दीजिए। अगर मूर्ति है तो थाली में रख लीजिए, थाली प्लेट जो कुछ है आपको उसमें रख के सबको गंगा जल में मिला के स्नान कराइए। और पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो वो भी पंचामृत से स्नान करा दीजिए, नहीं तो गंगा जल मिला के जल से स्नान कराइए, उनको मतलब बैठा दीजिए। फिर वस्त्र पहनाइए। तो रोज़ नया नया वस्त्र तो ला नहीं सकते हो, तो जो अपना रक्षा सूत है वो वस्त्र में ही आता है। रक्षा सूत तोड़ तोड़ के सबको चढ़ा दो, पहना दो या उनके पास रख दो, तो वस्त्र में ही आता है। रक्षा सूत हो गया चढ़ा के वस्त्र। फिर उसके बाद में हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सिंदूर अक्षत ये सब चढ़ाओ। ये चढ़ाने के बाद में धूप या अगरबत्ती जो दिखाते हो वो दिखाइए। फिर दीप दिखाइए, दीपक जला के। अगर अखंड दीपक जलाए हो तो सबसे पहले दीपक जलेगा, मैं बताना भूल गई। मंदिर में आए, अपने ऊपर जल छिड़के, भगवान से प्रार्थना किए, आचमन किए, तब दीपक जला के फिर पूजा शुरू होगा, स्नान कराना। और साथ साथ में दीपक की भी पूजा, जो अखंड जोत जलाए हो उनका भी पूजा होगा, उनको भी प्रसाद चढ़ेगा, हल्दी कुमकुम फूल उनको भी चढ़ेगा जो अखंड जोत जलाए हो। दीपक जला लिए, धूप जला लिए, फिर हाथ धो के फिर प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद में भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो या माँ का 1000 नाम है पढ़ रहे हो। नहीं कुछ कर रहे हो तो 108 माला का जप कर लो, नहीं तो चालीसा पढ़ लो, जो कुछ आपको करना है। ये सब करने के बाद में फिर आरती कर लो। नहीं ज़्यादा कर सकते हो तो एक आरती कर लो। अगर एक आरती भी नहीं कर सकते हो तो खाली कर्पूर गौरम कर लो, कपूर जला के। लेकिन करना है आरती लास्ट में ज़रूर, आरती करना अनिवार्य रहता है। ये सब करने के बाद में माता जी से क्षमा प्रार्थना मांग के दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दीजिए। अगर इतर है तो इतर चढ़ा दीजिए। अगर रेगुलर की पूजा में तो नहीं, लेकिन जैसे नवरात्र है तो चढ़ाना है, सत्यनारायण भगवान पूजा है, एकादशी का है, सोमवार प्रदोष, ये सब में चढ़ाना चाहिए। माँ को बीरा भी चढ़ाना चाहिए, पान लगा के, पान में सुपारी इलायची डाल के लगा के ऊपर से लौंग खोस दीजिए। वो माता को, माता या किसी भगवान को बहुत अच्छा, मतलब बीरा बहुत पसंद करते हैं भगवान माता रानी। ये सब चढ़ाने के बाद में फिर आरती करने के बाद जब वहाँ से उठने लगो तो प्रसाद ज़रूर उठा लो। प्रसाद वहाँ छोड़ना मत, क्योंकि प्रसाद वहाँ छोड़ दोगे तो वहाँ अनिष्ट आत्माएं रहते हैं तो वो लोग जुठार देते हैं। हमें आपको दिखता नहीं है, वो जुठार देते हैं, तो वो प्रसाद लेना नहीं, ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वहाँ से उठने लगो, पहले अपने जहाँ बैठे हो आसन के नीचे जल गिरा के शक्राय नमः इंद्राय नमः 3 बार करके फिर उठ जाओ। फिर प्रसाद जो चढ़ाए हो एक बार आचमन करके सब प्रसाद उठा लो। नहीं दूर उठा सकते तो वहीं से थोड़ा सा सरका दो तो भी हो जाएगा। यही आपको बताना था, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे वीडियो को आप लोग देखिए,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।